big announcement regarding the GPAT 2024 एग्जाम. ओके, सो GPAT 2024 रिगार्डिंग आज ही नोटिफिकेशन आया कि एग्जाम विल बी ऑन द 8th ऑफ द जून को. ओके, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरीज डाउट्स है कि हाउ टू फिल द फॉर्म. ओके, बहुत स्मॉल डाउट्स वगैरह है. ओके, सो लेट मी थॉट टू मेक अ वन वीडियो. ओके, सो यस, वीडियो एंड तक देखना. ओके, सो एक भी स्टेप आप मिस ना कर पाओ. ओके, सो चलो लेट्स बिगिन हाउ यू कैन फिल द GPAT 2024 एग्जाम. ओके, नाउ फर्स्ट वेबसाइट दिया हुआ है natboard.edu.in. ओके, वहां पे आपको क्लिक करना है. वहां पे जाओगे तो एक एग्जामिनेशन सेक्शन रहेगा. एग्जामिनेशन सेक्शन पे आप क्लिक करोगे. ओके, उसके बाद आएगा GPAT. ओके, सो ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट का एक पेज ओपन होगा. वहां पे एप्लीकेशन लिंक लिखा होगा. ओके, एंड यस, एप्लीकेशन लिंक पे आप क्लिक कर दो. नेक्स्ट पेज में चले जाओगे. ओके, नेक्स्ट पेज में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन वगैरह दिया हुआ है. ओके, उसमें लास्ट में दिया हुआ है रजिस्टर्ड. इफ यू आर द न्यू यूजर तो वहां पे आपको रजिस्टर्ड करना होगा. ओके, सो यहां पे क्लिक कर दो, रजिस्टर्ड हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट टाइम यहां पे एक एग्री बटन है. ओके, तो यहां पे एग्री पे क्लिक करना है. ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के आपका ये जो फर्स्ट वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो थोड़ा सा डिटेल है वो आ गया है. एंड दिस इज मोस्ट क्रूशियल डिटेल बिकॉज ये डिटेल आप भर दोगे उसके बाद ये चेंज नहीं होने वाला. ओके, सो आप जो भी नेम डाल रहे हो, ओके, वो आधार कार्ड, पासपोर्ट वगैरह में जो भी अच्छा वाला जो भी आपका नेम है वो ही डालना. ओके, देख लेना कि स्टार्टिंग में आपका सरनेम है, पीछे नेम है, नेम आगे है, पापा का नाम बीच में है, पूरा का पूरा अच्छे से देख लेना. यस, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पे होने वाला है मोबाइल नंबर एज वेल एज द ईमेल आईडी. ओके, फ्यूचर में कभी भी आपको पासवर्ड वगैरह रिट्राइव करना होगा तो यू कैन डू वाया दिस ओनली. ओके, सो ऐसा नंबर मत चूज करना जो है ना आपका बिगड़ने वाला हो. ऐसा ईमेल आईडी मत यूज करना कि आप बार बार उसके पासवर्ड भूल जाते हो. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो यस, मोबाइल नंबर एज वेल एज दिस ईमेल आईडी इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल. ओके, चलो अभी नेक्स्ट फेज में चलते हैं कि यहां पे आपको फर्स्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर रहे हो तब ईमेल आईडी एज वेल एज दिस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा. ओटीपी आने के बाद आप ओटीपी रजिस्टर्ड कर दो. ओटीपी रजिस्टर्ड करने के बाद एक ऐसा फॉर्म, ऐसा एक डिटेल में आपको बोल देंगे कि आपका जो भी डिटेल आपने फिल किया हुआ है वो प्रॉपर है कि नहीं. ओके, जो प्रॉपर है तो यहाँ पे आप चेक बॉक्स दिख रहे हो. ओके, नेक्स्ट में आप पूरा का पूरा चेक बॉक्स करके टिक मार्क कर सकते हो. एंड उसके बाद क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है. सबमिट बटन के क्लिक करने के बाद ये पॉपअप होगा. ओके, दिस informations can't be modified later. ओके, सो यस, उसके ऊपर ओके क्लिक करना है. ओके क्लिक कर दोगे तब आपको एक ईमेल सेंड किया जाएगा. ईमेल में आपका एक ये यूजर आईडी भी दिया जाएगा, उसके बाद पासवर्ड भी दिया जाएगा. ओके, उससे आप लॉगिन कर सकते हो. ओके, सो यस, यूजर आईडी एंड पासवर्ड संभाल के रखना, फ्यूचर में आप वहां पे कर सकते हो. उसके बाद आता है मेन एप्लीकेशन फॉर्म कि एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा. यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे तब. अभी मेनली ये सारा का सारा डिटेल्स आपको फिलअप करना है. आई विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप. ओके, सो कौन कौन सा डिटेल्स कहाँ भरना है. एंड यस, अभी नेक्स्ट में चलते. मेनली ये देख लो, एप्लीकेशन आईडी, नाम वगैरह उन लोगों ने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कैप्चर कर देंगे. ओके, यहाँ पे मेन यहाँ पे है कैटेगरी. ओके, स्टार्टिंग में जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी डालना है. ओके, अभी अच्छे से सुनना, ठीक है. बहुत बार स्टूडेंट यहाँ पे कैटेगरी में मिस्टेक करते हैं. ठीक है, क्या क्या मिस्टेक करते हैं, लेट मी टेल यू. ओके, यहाँ पे एनेक्सर, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि कास्ट सर्टिफिकेट इस हिसाब से होना चाहिए. तो एससी एसटी कैटेगरी वाले ध्यान रखें कि चलो यही फॉर्मेट में होना चाहिए. दूसरा, ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है, ये भी यही फॉर्मेट में होना चाहिए, एनेक्सर 2. ओके, आपके यहाँ पे नजदीक में जो भी मामलतदार है उनको बोलो कि मेरे को यही स्पेसिफिक फॉर्मेट में चाहिए तो ही ये एग्जाम में वैलिड रहेगा. एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं कि है ना अपने रीजनल लैंग्वेज में ये सर्टिफिकेट बनाते हैं. दैट इज नॉट वैलिड. ये सर्टिफिकेट इंग्लिश में ही होना चाहिए. ओके, सो यस, मेक श्योर कि मामलतदार वगैरह या नजदीक में जो भी आपका ऑफिस है उनको बोलो कि मेरे को ये इंग्लिश में ही चाहिए. दूसरा एक ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं वो मैं बताना चाहता हूं कि एक होता है स्टेट का अदर बैकवर्ड क्लास एंड एक होता है सेंट्रल लेवल का अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी. ठीक है, तो यस, यहाँ पे भले ही आप स्टेट लेवल में
ओबीसी कैटेगरी में आते हो, ओके, एंड सेंट्रल लेवल में नहीं आते हो, ओके, सो यस इट इज नॉट गोइंग टू बी अ वैलिड फॉर टू एलिजिबल फॉर द ओबीसी, टू एलिजिबल फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, वो सेंट्रल लिस्ट में आना जरूरी है, ठीक है। तो मार्क माय वर्ड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पीछे पहले मिस्टेक किया हुआ है, इसीलिए आपका ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए, ओके, एंड यस अगर नहीं है, ओके, तो जल्दी से जल्दी अपने नजदीक वाले ऑफिस में कांटेक्ट करो एंड यस गेट इट डन एज सुन एज पॉसिबल, ओके। तो ये होगा कि चलो पूरा का पूरा एनेक्सर दिया हुआ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कि किस हिसाब के फॉर्मेट में आपका वैलिड रहने वाला है, ओके। तो नेक्स्ट फेज में चलते हैं। नेक्स्ट फेज में यहाँ पे एक आपको पूरा आइडेंटिटी प्रूफ मांगेंगे, तो उसमें मेनली आपका पान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पूरा का पूरा आप डिटेल डाल सकते हो एंड यस यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कोई बर्थ मार्क वगैरह स्पेसिफिक करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल लिख के भी आप आगे जा सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे एड्रेस इन्फो पूछा हुआ है, ठीक है। अभी एड्रेस इन्फो में एक है करस्पॉन्डेंस एड्रेस, एक है परमानेंट एड्रेस। अभी मेनली आप जो भी घर में रह रहे हो परमानेंट एड्रेस वही डाल दो, क्योंकि ये एडमिट कार्ड वगैरह अभी पूरा ऑनलाइन ही जनरेट होता है, ओके। कोई भी घर पे नहीं आने वाला एडमिट कार्ड वगैरह के घर पे आएगा, लॉस्ट हो जाएगा ना, पूरा का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, ओके। तो ये एड्रेस आपका घर का परमानेंट वाला ही डालो, यहाँ पे यस पे क्लिक कर दो एंड यस यू कैन सी कि चलो करस्पॉन्डिंग एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम हो जाएगा, उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट मेनली आपका 10th एज वेल एज द 12th, ओके, वो गुजरात बोर्ड से है या आसाम बोर्ड से है या महाराष्ट्र बोर्ड से, पूरा का पूरा भर दो एंड यहाँ पे आप बोर्ड में 12th में सीजीपीए हो तो सीजीपीए पुट कर दो एंड अब अदरवाइज एक सीजीपीए परसेंटेज है तो परसेंटेज फिल कर दो। यहाँ पे देखो सीजीपीए है तो सीजीपीए तो डायरेक्टली डाल सकते हो, उसमें तो कोई है नहीं। परसेंटेज है जिससे 10th में है 700 मार्क्स में से आते हैं तो 700 में से 600 आए, 650 आए, वो पूरा का पूरा डाल दो एंड परसेंटेज के हिसाब से डाल दो, ओके। सो यस 10th एंड 12th का डिटेल अच्छे से डालना। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि रिगार्डिंग द बी फॉर्म का डिटेल डालना है, ओके। तो बी फॉर्म के डिटेल्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी आता है कि ये एनरोलमेंट आईडी है क्या, ओके। सो मोस्ट टाइम पे ओके एनरोलमेंट आईडी कौन सा डालना है, लेट मी टेल यू। देखो अभी गुजरात में जीटीयू वाले हैं, ओके, जीटीयू यूनिवर्सिटी में, उस हिसाब से ये मार्कशीट है, तो जो फाइनल जो मार्कशीट आता है, मार्कशीट में एनरोलमेंट नंबर इस हिसाब से देके 1122 एंड ऑल, ओके। तो हर एक जो ये तो एक गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जब भी आप एग्जामिनेशन वाले जो फाइनल मार्कशीट रहेगी उसमें एक यूनिक रोल नंबर रहेगा, यूनिक ये आईडी रहेगा, एनरोलमेंट आईडी रहेगा, ओके। सो यस मेक श्योर कि आप पूरा का पूरा वो डालो, ओके, वो थ्रू आउट द 4 ईयर सेम ही रहने वाला है, ओके। सो यस एनरोलमेंट आईडी में वो डाल दो, इट विल बी डन। तो ये पूरा जीटीयू के रिगार्डिंग है, एनरोलमेंट आईडी एंड ऑल कैसे डालना है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटी का अलग हो सकता है, ओके। तो चेक इट आउट अपने मार्कशीट में मेनली स्पेसिफिकली कि जो हर टाइम एक ही आता है वो ही, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं मोस्ट टाइम भी कि चलो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो पूरा का पूरा कि हाँ कौन से स्टेट में हो, कौन से स्टेट में, उसके बाद पूरा का पूरा कॉलेज का लिस्ट दे देंगे कि एलएम कॉलेज में पढ़ रहे हो, कि निरमा में पढ़ रहे हो, कि सुमनदीप में पढ़ रहे हो, कि एमएसयू में पढ़ रहे हो। हर एक कॉलेज का महाराष्ट्र में रहेगा तो महाराष्ट्र का अलग अलग कॉलेज रहेगा, तो पूरा का पूरा आप डाल सकते हो कि कौन से कॉलेज में आप पढ़ रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है कि नेक्स्ट फेज मोस्ट आईएमपी के यहाँ पे जो 4th ईयर वाले जो स्टूडेंट है वहां पे एक लिखा हुआ है कि सीजीपीए डालो फर्स्ट सेम का, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का एंड थर्ड ईयर का। नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी है, फर्स्ट ईयर में तो सीजीपीए है नहीं, सेकंड ईयर में तो सीजीपीए है नहीं, सीधा थर्ड ईयर से ही सीजीपीए आना किक स्टार्ट होता है, ओके। तो डाले क्या, तो यहाँ पे जो भी है फर्स्ट ईयर, तो यहाँ पे आप सेकंड सेम में जो भी सीपीआई आए हैं वो डाल दो। यहाँ पे आप क्या डाल सकते हो, सेकंड ईयर में जो भी 4 सेम तक का सीपीआई है, दैट इज द क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स, ओके, वो यहाँ पे डाल सकते हो। एंड थर्ड ईयर में तो सीजीपीए है ही, ओके। तो यस आप इस हिसाब से प्रोसीड कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट्स थर्ड ईयर में है, ओके, तो थर्ड ईयर में डेफिनेटली फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का सीपीआई रहेगा, वो वहां पे डाल दो एंड आगे बढ़ो। नेक्स्ट तो नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट में रहेगा कि यहाँ पे आपने कोई कॉलेज में से रस्टिकेट तो नहीं किया है, अनफेयर मीन्स तो नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये पूरा का पूरा कुछ डिटेल्स है यस नो वाला, ओके। तो यस नो वाला डिटेल्स भर दो एंड उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट
सिटी कौन सा रहने वाला एग्जामिनेशन सिटी, तो एग्जामिनेशन सिटी में मेनली रहेगा, चलो आप स्टेट सिलेक्ट कर लो। स्टेट यहाँ पे मैंने देखो गुजरात सिलेक्ट किया हुआ है, तो उसमें ऑप्शंस दिखाई देंगे कि ऑप्शंस में 5 ऑप्शंस है, अहमदाबाद, गांधीनगर, महसाणा, राजकोट, सूरत, बड़ौदा। ओके, तो यस ये सिटीज में से आप चूज करके आगे बढ़ सकते हो। एंड यस लास्ट क्रूशियल फेज आ रहा है रिगार्डिंग दिस कि फोटोग्राफ सिग्नेचर एज वेल एज द थंब इंप्रेशन वो। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये टफ होने वाला है। ओके, क्योंकि उन वो लोग को टैक्स से भी नहीं होता है कैसे इमेज कन्वर्ट करना एंड ऑल। ओके, बट डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, क्या करना है, लेट मी टेल यू कि चलो ये फोटोग्राफ्स है। ओके, तो ये फोटोग्राफ्स मेनली 70 to 80% आपका फेस दिखाई दे। ओके, ऐसे पीछे व्हाइट बैकग्राउंड में आपको क्लिक करना है। तो पूरा का पूरा गाइडलाइन दिया हुआ है, पहले एक बार अपने अच्छे वाले मोबाइल कैमरा से ले लो। ओके, उसके बाद पूरा का पूरा इस हिसाब से क्रॉप कर लो। ये क्रॉप करने के बाद पूरा का पूरा साइज एडजस्ट करना होगा 80 KB में एंड JPG फॉर्मेट रहेगा। ओके, तो यस 70 to 80% क्लियर फेस हो, मेक श्योर रिगार्डिंग दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि किस हिसाब से आपका फेस वगैरह होने वाला है। ओके, एंड यस दूसरा सिग्नेचर। तो अभी सिग्नेचर में क्या है कि व्हाइट कलर का जो भी वो जो प्रिंटिंग मशीन में आता है ना, वो प्रिंट करने के लिए। ओके, तो वो एक पेज ले लो, 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 सेंटीमीटर का एक बॉक्स कर दो, सिग्नेचर कर दो, फोटो क्लिक कर दो। ओके, एंड यस उसके बाद स्कैनर लिखा हुआ, तो मोबाइल में भी आजकल स्कैनर्स अवेलेबल है, डायरेक्टली मोबाइल पे स्कैन कर लो, उसको भी 80 KB के अंडर डाल दो एंड यस आपका पूरा का पूरा सिग्नेचर रेडी हो जाएगा। यू कैन अपलोड दैट। एंड यस नेक्स्ट एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कि कौन कौन सा सिग्नेचर प्रॉपर वे में है। नेक्स्ट आता है कि मेनली थंब। ओके, सो मेनली लेफ्ट थंब होना चाहिए। मेनली क्या करना है आपको, ब्लू और ब्लैक जो भी इंक पैड आता है वो इंक पैड ला दो। इंक पैड में जो लेफ्ट वाला थंब है वो डाल दो वहां पे एंड यस 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 के मेनली जो बॉक्स बनाया हुआ है सिमिलर वे में, उसमें फोटोग्राफ ले लो, फोटोग्राफ करके स्कैन करके डाल दो। तो ये 3 चीजें हैं मेनली कि चलो फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये थंब लेफ्ट थंब वाला अपलोड करना है। अगर आप टेक से भी नहीं हो ओके, तो नज़दीक में जो भी साइबर कैफ़े वगैरह अवेलेबल होता है ओके, तो वहाँ पे जा सकते हो, वो भाई को बोल सकते हो 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ ले लेंगे ओके, कि पूरा का पूरा ये क्रॉप कर दो, पूरा का पूरा इमेज वगैरह सेट कर दो एंड ऑल ओके, तो वो कर देंगे ओके। उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है ओके, बट डू ट्राई एट द होम, डायरेक्टली इजीली हो जाएगा। एंड उसके बाद एक यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में कि चलो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का मार्कशीट अपलोड करना है, थर्ड ईयर का मार्कशीट अपलोड करना है, तो वो देख लिया ओके। तो यस जीपैड का ये पूरा का पूरा थंब वगैरह है, तो देख लो कि ये कौन कौन सा इमेजेस है ओके। सो यस ये पूरा का पूरा हो गया फॉर्म फिलिंग ऑफ द जीपैड 2024 ओके। सो यस आपको मेनली कुछ घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ही इजी वे में दिया हुआ है। कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है ओके, मेनली मैं बता देता हूँ। नेम परफेक्ट होना चाहिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डोंट फॉरगेट ओके, वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए कि फ्यूचर में आप रिट्राई कर पाओ ओके। मेनली जो भी कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हो ओके, वो इंग्लिश में होना चाहिए एंड वो सेंट्रल लिस्ट वाला होना चाहिए ओके। सो वो आपको भूलना नहीं है। सिटी पहले अच्छे से चूज करो, जितना जल्दी आप सिटी चूज कर दोगे अर्ली से अर्ली आपको चांसेस है कि वो अलॉटमेंट हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट ये 3 जो है ओके, तो मेनली सिग्नेचर, फोटो अपलोड एज वेल एज दिस थंब ओके, वो पूरा का पूरा अच्छे से अपलोड करना एंड यस सबमिट बटन पे क्लिक कर देना ठीक है। एंड यस यू कैन प्रोसीड फॉर द पेमेंट एंड ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो ओके, तो ये नंबर है 9327575821 हमारा ऑफिशियल नंबर है ओके। यू कैन कॉन्टेक्ट अस, यू कैन व्हाट्सएप अस एंड वी आर हियर टू गाइड यू ऑल ओके। सो यस होप everything is clear regarding the GPAT 2024 form filling okay. So yes prepare well okay, 1.5 month है okay, prepare well and all the best for the preparation okay. Do like this video, share to your friends जिनको ये पता नहीं है कि किस हिसाब से, बिकॉज एक छोटी सी गलती भी है ना पूरा का पूरा आपको लाइफ टाइम के लिए अफसोस करा सकती है ओके। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स ओके। ये पूरा ये वीडियो अपने ग्रुप में भी, बी फॉर्म वाले जो भी ग्रुप है उसमें भी शेयर करो ओके, सो दे विल ऑल्सो गेट टू नो ओके। सो यस चलो बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक, डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, बाय बाय, टेक केयर।